हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। दुबई से ही फिर से आप लोगों का स्वागत करती हूँ और ये वाला उस ट्रिप का थर्ड पार्ट है। ये क्या बेचने के लिए? फोटो उठा और अभी हम लोग हैं डेजर्ट में, डेजर्ट सफारी के लिए आए हुए हैं। और यहाँ देखिए बहुत सारा एक्टिविटीज हो रहा है उस जगह पे। तो एक एक करके मैंने थोड़ा बहुत क्लिप लिया है। यहाँ जैसे कि आप लोग देख सकते हैं सारे टूरिस्ट लोग फोटोज क्लिक कर रहे थे और माहौल भी पूरा अच्छे से बना हुआ है उस जगह पे। ये एग्जैक्ट वही प्लेस नहीं है जहाँ पे डेजर्ट सफारी होगा, उसके लिए हम लोगों को दूसरे जगह जाना पड़ेगा। पर पहले यहाँ एक स्टॉप लिया था हम लोगों ने, तो पूरा लोगों से भरे पड़े है ये जगह। बहुत चीजों के स्टॉल्स वगैरह भी लगा हुआ था। Yeah, not right now. Maybe the name, one name, two names. No, not right. Yeah. तो सारे लोग पूरे अपने में बिजी है। कुछ लोग फोटोज क्लिक कर रहे हैं, कुछ लोग स्टॉल्स में क्या हो रहा है वो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, जैसे कि मैं भी थी उसमें। फिर बेचने के लिए भी लोग आए थे, कन्विंस करने के लिए कि ये खरीद लो वो खरीद लो। और जैसे तैसे करके मैंने उन सबसे पीछा छुड़ाया है, क्योंकि मुझे कुछ खरीदना नहीं था और बहुत एक्सपेंसिव होता है गाइज। क्या ही बोलूँ आप लोगों को, पता भी नहीं है ज्यादा, तो रिस्क ही नहीं लेना था। क्योंकि वैसे भी एक जगह जाके हम लोगों को शॉपिंग करना ही है लास्ट में, वहाँ पे सब कुछ मतलब रीजनेबल प्राइस में मिल जाता है, तो दूसरे जगह पे रिस्क नहीं लेना था मुझे। जो भी हो, अभी तक आप लोगों ने देखा ही, यहाँ पे डिफरेंट राइड्स वगैरह भी चल रहा था। एक दो बार सोचा था कि ले लेते हैं एक राइड, पर फिर नहीं लिया। सफारी, डेजर्ट मरुभूमि, सफारी। और दूर वहाँ पे मुझे कैमल्स भी दिख गया था, तो मैंने एकदम जूम करके वो क्लिप भी ले लिया। बहुत प्यारा लग रहा था सच में। तो चलिए अभी डेजर्ट सफारी के और चलते हैं और थोड़ा सा एंजॉय करते हैं। माथा में मारने के लिए दिया। मुराद माई बाबा क्या तुम जॉब वॉमिटिंग आएगा। तो यहाँ पे हम लोग आके पहुंच चुके हैं और सफारी स्टार्ट भी हो गया है। मुझे लगा था कि यहाँ पे बहुत मजा आएगा। मतलब डेजर्ट सफारी बोलते ही मन में क्या आता है, एकदम उछल कूद करके पूरा गाड़ी चलेंगे, थोड़ा डर भी लगेगा, मजा भी आएगा। पर इतना ज्यादा उछल कूद हुआ भी नहीं, पता नहीं क्यों। सीनियर सिटीजन्स थे साथ में, इसीलिए शायद ज्यादा तेज नहीं चला रहे थे। पर जितना मैंने सोचा था उतना मजा नहीं आया। ऐसे ही थोड़ा बहुत हाँ डेजर्ट सफारी किया मैंने, ऐसे बोल सकते हैं। और वीडियो में देखने में शायद ऐसा लग सकता है कि बहुत उछल कूद हो रहा है, क्योंकि मैंने वीडियो फास्ट फॉरवर्ड भी किया हुआ है ऑब्वियसली, और पॉलिथीन बैग्स भी प्रोवाइड किया हुआ था ताकि किसी को अगर वोमिटिंग आए तो वो कर सकते हैं, वो तो देते ही है। पर जरूरत ही नहीं पड़ा उसका किसी को भी। और मैंने तो बोल दिया कि इतना भी उछल कूद नहीं हुआ है। पर मेरे बुआ और उनके सारे फ्रेंड्स जो अभी पीछे बैठे हैं चिल्ला रहे थे, मतलब उन लोगों को तो डर लग रहा था, पर मुझे ही नहीं लगा। पर प्रोवाइड किए हुए पॉलिथीन बैग्स का जरूरत तो किसी को भी नहीं पड़ा। और अभी जब मैं यहाँ बोल रही हूँ, मैंने सोचा था कि इस पार्ट में पूरा टाइम मैं वॉइस ओवर नहीं करूंगी। पर इतना चिल्ला रहे थे सब लोग, अभी एडिट करते टाइम मुझे ज्यादा पता लग रहा है, तो ऐसे मैं नहीं डाल सकती। तो इसीलिए मुझे पूरा टाइम वॉइस ओवर करना ही पड़ा अभी, नहीं तो मैं इतना वॉइस ओवर नहीं करती इस पार्ट में एटलीस्ट, क्योंकि मुझे रॉ क्लिप्स भी डालना था। पर हुआ नहीं गाइज। और एक बार के लिए सोचा था कि बैकग्राउंड में म्यूजिक भी लगा सकती हूँ, उससे भी वीडियो देखने में अच्छा लगेगा थोड़ा बहुत। पर नो कॉपीराइट म्यूजिक मिलना भी बहुत मुश्किल है गाइज। एनीवेज, यहाँ आप लोग देख सकते हैं, आके हम लोग एक जगह पे रुके हैं। यहाँ फोटोज वगैरह क्लिक करेंगे। ये जो हम सब लोग असम से आए हुए थे, सारे लोग एक साथ ग्रुप फोटोज लेंगे अभी, उसी की तैयारी वगैरह चल रहा था। और इतना ज्यादा केओस हो रखा था ना गाइस, आप लोगों को तो मैं बता भी नहीं सकती। और ऐसा नहीं कि इसी वक्त ये सब कंफ्यूजन वगैरह था, पूरे ट्रिप में ऐसा ही था। मतलब जब हम लोग दुबई पहुंचे थे तब से लेके जब हम लोग दुबई से निकले हैं तब तक, एवरी डे नहीं, मैंने वो भी गलत बोला। एक्चुअली जब हम घर से निकले थे, मतलब सोच लीजिए एयरपोर्ट पहुंचे थे गुवाहाटी में, वहां से ही केओस पूरा स्टार्ट हो चुका था। एकदम घूम फिर के आके वापस गुवाहाटी पहुंचने तक केओस ही केओस है, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। एक बात तो मैंने सीख लिया और आप लोगों को भी बोल देती हूँ गाइस, अपने एज ग्रुप के साथ ही घूमने को जाइए अगर कहीं जाना है तो, क्योंकि एज डिफरेंस में बहुत मुश्किल होता है। सच में करवा है पर सच है। आप लोग देख भी सकते हैं सारे लोग ही सीनियर सिटीजन्स है। मैं अकेली अपने 20s में क्या ही करूंगी। एक और लड़की थी मेरे साथ, अनन्या बोल के, उससे भी मैं वहाँ पे ही जाके मिली थी। पर वही हम लोग साथ तो नहीं गए थे ना, तो बस ऐसे ही मिले, थोड़ा बहुत बातचीत हुई, बस एक दिन के लिए ही। वो अपने में घूम रही थी, मैं अपने में घूम रही थी, तो ज्यादा
मिलना हुआ भी नहीं उससे। जो भी हो, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और ये व्यू देखिए ना गाइस, कितना प्यारा लग रहा था जब हम रास्ते से जा रहे थे। और रास्ता भी कितना स्मूथ है और कितना साफ सुथरा है सब कुछ। अभी कैमरे में कैसा लग रहा है पता नहीं, पर रियलिटी में जब सामने से देखे थे और जब उस रास्ते से जा रहे थे, मतलब इतना स्मूथली गाड़ी चल रहा था, समझ ही नहीं आ रहा था कि हम लोग कार में जर्नी कर रहे हैं। और आते आते ये देखिए हम लोग कहाँ पहुंचे हैं। पूरा डेजर्ट के अंदर जा रहे थे और यहाँ रेसिडेंशियल एरिया बन रहे हैं। पूरा खाली जगह है, एक दो घर बन रहा था, तो एक दिन यहाँ पे तो पूरा रेसिडेंशियल एरिया ही बन जाएगा। और वहाँ के जो घर वगैरह का डिजाइन होता है वो मुझे बहुत पसंद आया। अबू धाबी भी जब गए थे वहाँ पे भी जो घर देखा था बहुत पसंद आया था मुझे। और यहाँ दुबई में भी जितने घर देखे हैं पहले दिन से लेके मुझे बहुत पसंद आया। तो यहाँ हम लोग आके अपना डेस्टिनेशन पहुँच चुके थे। अंधेरा भी हो चुका था और पूरा लाइट वगैरह आप लोग देख सकते हैं, तो आप लोगों को तो पता ही होगा। हम लोग डिनर करने के लिए आए हैं यहाँ। ये डेजर्ट सफारी में ही पूरा इंक्लूडेड होता है डिनर का सब कुछ। पहले तो आते ही वेलकम ड्रिंक मिल रहा था। थैंक यू। एकदम एंट्री में ही ड्रिंक सर्व कर रहे थे, तो ड्रिंक वगैरह लेके अभी अंदर आ चुके हैं हम लोग। तो चलिए चलते हैं। और ये रहे वो भैया जिनके साथ हम लोग आए हैं आज। सुबह से पूरा दिन बस इनके साथ ही हम लोग आज घूम रहे हैं। जो भी हो, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पूरा एरिया। आप लोगों को दिखाती हूँ। पूरा नहीं, थोड़ा बहुत ही, एक दो क्लिप ही लिया था मैंने। बुफे लगा हुआ था, चाय वगैरह कॉफी सब कुछ मिल रहा था। तो जहाँ से आप लोग जो भी स्टार्ट करना चाहो बस कर दो। और डांस वगैरह भी चल रहा था वहाँ पे। साथ ही में डिफरेंट एक्टिविटीज भी हो रहा था, जैसे कि लोग फोटो खींच रहे थे वहाँ के ट्रेडिशनल कपड़े पहन के, फिर मेहंदी वगैरह भी लगा रहे थे। बहुत कुछ चल रहा था, पर मैंने कुछ नहीं किया वो सब। बस ऐसे ही गई, थोड़ा बहुत घूमी, वीडियो किया, खाया पिया और चले आए। तो यहाँ हम लोगों ने स्नैक्स और चाय लिया है। पहले वो खा लेते हैं, फिर थोड़ी देर बाद डिनर करेंगे, क्योंकि थोड़ा टाइम तो यहाँ पे रहना ही है। तो चाय के बिना तो वैसे भी कुछ नहीं हो सकता, इसीलिए पहले चाय से स्टार्टिंग कर लेते हैं। और चाय पीते पीते स्नैक्स खाते खाते यहाँ परफॉर्मेंस भी एंजॉय कर लेंगे हम लोग। यहाँ सब कुछ स्टार्ट हो चुका है। और गाइस, मैं एक और प्रॉब्लम में फंस चुकी हूँ। मतलब ये वाला वीडियो एडिट करके ऑलरेडी मैंने पोस्ट कर दिया था आज मॉर्निंग को ही, पर इस पार्ट में कॉपीराइट लग गया। मतलब जो म्यूजिक प्ले हो रहा था मुझे लगा था कि इसमें तो नहीं लगेगा, पर लग ही गया। क्योंकि मैंने ऐसे भी पहले भी म्यूजिक के साथ दिया है व्लॉग, नहीं लगता है, पर इसमें लग गया। तो फिर से मुझे आके वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। वो डिलीट कर दिया मैंने व्लॉग, और यहाँ फिर से अभी वॉइस ओवर करके फिर से अपलोड करूंगी मैं। उफ, इतना स्ट्रगल। इसी बात पे एक लाइक तो बनता है गाइस, और साथ में चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए अभी। पर फॉर रियल गाइस, अगर ये वाला पार्ट रॉ होता तो कितना मजा आता ना। वो मैं सुन चुकी हूँ, मैं देख चुकी हूँ, तो मुझे बहुत रिग्रेट हो रहा है अब, क्योंकि बहुत सुंदर लग रहा था देखने में व्लॉग। पर क्या करूँ, कुछ उपाय है ही नहीं। कोई नहीं, चलेगा, और क्या ही कर सकती हूँ। पर मुझे ना गाइस एक बात और सीखना है कि जब मैं व्लॉगिंग करूँ बात करके करूँ, ना कि बाद में आके वॉइस ओवर करना पड़े, तब और भी आसान हो जाएगा, है कि नहीं। पर ऐसे सिचुएशन में वहाँ भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि अगर इस सिचुएशन में वहाँ भी बात करती रही तो कॉपीराइट वैसे भी लगेगा। पर ओवरऑल व्लॉग की बात बोल रही हूँ, मुझे बात करना सीखना पड़ेगा कैमरे में। तो यहाँ आप लोगों ने जितना देखा उससे भी ज्यादा परफॉर्मेंसेस हुए थे, पर सब कुछ तो मैंने रिकॉर्ड किया नहीं। जितना किया है वही आप लोगों के सामने यहाँ रख रही हूँ। होप आप लोगों को अच्छा लग रहा है ये ब्लॉग, मेरे आवाज के साथ ही एटलीस्ट। और गाइस, इस बीच में वॉशरूम गई थी तो मैं वहाँ लॉक भी हो गई थी, तो कुछ परफॉर्मेंसेस छूट भी गया था। तो कोई नहीं, वो स्टोरी टाइम अगर हो सके तो मैं आप लोगों के साथ लाऊंगी, क्योंकि दुबई में बहुत कुछ हुआ है, वो सब मैं बताना चाहती हूँ। देखती हूँ कि उसका वीडियो बना पाऊंगी या नहीं। एनीवेज, वहाँ पे हम लोगों ने बहुत टाइम स्पेंड किया। मस्त वहाँ पे हम लोगों ने एंजॉय किया, खाना पीना भी खाया, परफॉर्मेंस भी एंजॉय किए। लास्ट में आप लोगों ने देखा ही, डिनर वगैरह भी करके हम लोग वापस होटल की ओर जा रहे हैं। और लौटते वक्त रास्ता और भी सुंदर हो गया था। जब अंधेरे में पूरा लाइट चल गया था तो कितना सुंदर दिख रहा था सब कुछ। और रास्ते के उस पार वो आप लोग एक मॉस्क देख सकते हैं। वो मतलब
मतलब बहुत ड्रीमी लग रहा था गाइस, मैं आप लोगों को बयां भी नहीं कर सकती, कितना सुंदर दिख रहा था ना, पर ऑब्वियसली कैमरे में उतना सुंदर नहीं आएगा। एनीवेज, ये रहा नेक्स्ट डे, हम लोग निकलने वाले हैं, मतलब वो लास्ट दिन था हमारे दुबई में और इस दिन ही हम लोग लौट के आ रहे थे, पर फ्लाइट के लिए टाइम है थोड़ा बहुत, तो इसीलिए पहले हम लोग एक एक्वेरियम घूमने आए हैं और इसके बाद हम लोग शॉपिंग करने जाएंगे। पर शॉपिंग करते टाइम मेरे पास कोई क्लिप नहीं है क्योंकि मैंने वीडियो किया ही नहीं था उस टाइम, तो बस इस एक्वेरियम का ही क्लिप्स है, उसके बाद ही हम लोग एयरपोर्ट जाएंगे। और यहाँ वेट करते टाइम देखिए इतने क्यूट बच्चे दिखे हम लोगों को, स्कूल से लाए थे इन लोगों को एक्वेरियम घुमाने, बहुत ही क्यूट लग रहे थे सारे बच्चे। एनीवेज, अभी चलिए एक्वेरियम के अंदर चलते हैं। तो देखा ना आप लोगों ने, कितना सुंदर है सब कुछ अंदर, बहुत सुंदर था। और सब कुछ देखने के बाद यहाँ बाहर आए हैं और बाहर का व्यू भी क्या बताऊँ आप लोगों को। और उसके बाद हम लोग शॉपिंग करने गए थे, जैसे कि मैंने बताया। वहाँ पे मैंने वीडियो तो लिया ही नहीं, तो सीधा फ्लाइट से ये वीडियो कर रही हूँ। और आज के लिए इतना ही था, और इतना ही था दुबई का ट्रिप मेरा। होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा हो और पहले का पार्ट्स भी अच्छा लगा हो, मतलब पूरा मेरा दुबई का ट्रिप अच्छा लगा हो आप लोगों को, माई फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप। और उम्मीद करती हूँ कि ऐसे ही आगे भी आप लोगों को ट्रेवल वीडियोज में बहुत सारा दिखा सकूँ। टच वुड, फिंगर्स क्रॉस्ड।